हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो कि है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। ठीक है, ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है। एक्सरसाइज 8.1 जो है, अगर उसको आपको सॉल्व करना है तो उससे रिलेटेड जितना भी फार्मूला है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आधारभूत संकल्पना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति जो है वो ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड होता है, एक ट्राई, एक गोनिया और एक मेट्रोन, इससे आया है। ठीक है, इसका मतलब होता है 3 कोण और माप। ट्राई मतलब 3 कोण और गोनिया मतलब कोण और मेट्रोन मतलब माप। तो कुल मिला के त्रिकोणमिति को हम कह सकते हैं 3 कोणों की माप, ठीक है, या फिर त्रिभुज की माप, ये कहा जाता है। अब बात करते हैं, एक गणितज्ञ गुजरे हैं, ठीक है, उनका नाम था हिपार्कस। 140 बीसी में इन्होंने क्या किया था, त्रिभुज का जो कोण होता है और जो भुजा होता है उनके बीच में संबंध को स्थापित किया था। मतलब क्या संबंध है त्रिभुज के कोणों में और भुजाओं में, उसको यही बताए थे हिपार्कस 140 बीसी में, यानी 140 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहेंगे। सपोज एक त्रिभुज है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सपोज अगर एक त्रिभुज है, ये ABC, ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें क्या है, मान के चलिए ये जो है एक्यूट एंगल है, ठीक है, यानी कि ये न्यून कोण है। थीटा जो है वो न्यून कोण है, यानी कि C को हम न्यून कोण मानते हैं। तो न्यून कोण के सापेक्ष में भुजाओं का जो अनुपात निकाला जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे ABC, इसमें आप देखेंगे तो देखिए AB बाई BC, उसी तरह BC बाई AC, BC बाई AC, उसी तरह BC बाई AB। तो ये जो रेशियो बन रहा है ना, इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा आता है उसको हम आगे देखते हैं। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात नेक्स्ट है, ठीक है। न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहेंगे, कितने होंगे, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सपोज इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C, और इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं A, ठीक है। तब आप इसमें देखेंगे, आगे चलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर ये भी ABC एक समकोण त्रिभुज, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। इसमें हम ले रहे हैं न्यून कोण इस थीटा को, ठीक है, यानी कि A को हम न्यून कोण ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम न्यून कोण A को ले रहे हैं, लेकिन A जो है वो इस जगह में है, ठीक है। तब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो समकोण होता है, समकोण के जस्ट बगल वाला, समकोण के जस्ट सीधा में जो भी भुजा आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं। उसी तरह ये जो थीटा है, न्यून कोण थीटा, उसके जस्ट सीधे में, उसके जस्ट ऑपोजिट में जो भुजा आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं लंब, ठीक है। और जो 90 डिग्री होता है, या फिर जिसको हम कहते हैं न्यून कोण, तो उससे अटैच जो भुजा होता है, उससे जुड़ा हुआ, उसको हम कहते हैं आधार। तो ये आपका आधार हो गया, ठीक है। उसी तरह इस समकोण त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो ये समकोण में ये जो P है ये समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट साइड में कौन सा भुजा है, AC है, तो AC क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। उसी तरह एक्यूट एंगल कौन है, ये है थीटा, यानी ये न्यून कोण है। तो न्यून का जस्ट ऑपोजिट साइड वाला क्या होता है, लंब होता है। देखिए इसमें भी ये न्यून कोण था, इसका जस्ट ऑपोजिट साइड वाला लंब था। तो ये न्यून कोण है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट में यानी विपरीत में जो है, यानी कि ये है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो एक्यूट एंगल जो थीटा होता है, जो समकोण होता है, उसमें है ना, यानी एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण को जो भुजा जो है वो अटैच रहता है न्यून कोण से, ठीक है, और समकोण से, तो उस भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। तो इस त्रिभुज में ये वाला आधार हो जाएगा, AB जो है ये आधार हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये आधार होगा और इसमें आधार कौन था, ये वाला था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, वेरी सिंपल है। समकोण के साइड वाला कर्ण कहेंगे, ठीक है, और न्यून कोण के साइड वाला को लंब कहेंगे, और जो बचा उसको हम आधार कहेंगे। उसी तरह इसमें भी समकोण के साइड में जो है जस्ट ऑपोजिट में, उसको हम कहेंगे कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। उसी तरह थीटा यानी एक्यूट के जस्ट सीधे में जो है वो है लंब हो जाएगा।
और जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्यूट एंगल न्यून कोण से जो भुजा सीधे में रहता है समकोण को मिलाते हुए उसको हम कहते हैं बेस। तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें आप देख सकते हैं न्यून कोण किसको कहेंगे। न्यून कोण समझ लेते हैं, 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से कम, उसको न्यून कोण कहते हैं। कर्ण किसको कहते हैं, जो अभी बताएं, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जैसे ये समकोण के सामने की भुजा ऐसी है तो ये कर्ण कहलाएगी। उसी तरह लंब किसे कहेंगे, न्यून कोण की सम्मुख भुजा। तो न्यून कोण यहाँ पर देखिए ये है न्यून कोण, इसको इसका सम्मुख भुजा कौन है, ये है BC। तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आधार किसको कहेंगे, एंगल C की संलग्न भुजा। मतलब क्या, मतलब A की संलग्न, यहाँ पर C लिखा हुआ है, यहाँ पर असल में A लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये न्यून कोण जो होता है उसके संलग्न, उससे जुड़ा हुआ जो भुजा है उसको हम कहेंगे आधार। एक चीज़ और इसमें है, यह हाइपोटेन्यूज जो होता है उसको H से दिखाते हैं। ठीक है, जो आधार होता है उसको B से दिखाते हैं, यानी बेस को B से दिखाएंगे। उसी तरह लंब जो है परपेंडिकुलर, इसको हम P से दिखाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आप त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है उसको। अब डिस्कस करते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 तरीके से होता है। ठीक है, 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, उसी तरह कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक होता है। 6 होता है। तो इसमें से हम 3 याद रखेंगे तो बाकी 3 ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, मान के चलिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B जो है वो समकोण है यानी 90 डिग्री है, और इसको हम एंगल A को हम न्यून कोण मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और जो न्यून कोण है उसके साथ जो संलग्न भुजा है उसको हम कहेंगे आधार। तो ये हो जाएगा आधार। तो साइन थीटा यानी कि साइन A हम बोलेंगे, तो A दिया हुआ है थीटा, इसीलिए कहेंगे साइन A, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा जो हो जाएगा वो होता है लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब यहाँ पर आपका दिया हुआ है, लंब को हम BC लेते हैं और कर्ण जो है वो क्या है, AC है, और BC कितना है, P, और AC क्या है, AC है H, तो हम P/H लेंगे। उसी तरह मान के चलिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो रेशियो होता है यानी जो अनुपात होता है वो क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो कॉस थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आप देखेंगे आधार कौन है, आधार आपका AB है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB डिवाइडेड बाय कर्ण यानी कि AC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC। अब AB दिया हुआ है B, ठीक है, और AC दिया हुआ कितना, H। तो कहने को मतलब साइन थीटा का फार्मूला P/H होगा और कॉस थीटा का B/H होगा। उसी तरह टैन थीटा, तो इसका क्या हो जाता है, इसका होता है लंब बटा आधार। तो इसमें आप देखेंगे तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब है BC और आधार है AB, और BC को हम लेते हैं P और आधार को लेते हैं B। तो ये आपका टैन थीटा, इसका फार्मूला P/B। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। चौथा जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वो टैन का उल्टा होता है यानी कि कॉट होता है, कॉट थीटा। तो देखिए टैन कितना है, P/B है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, इसको पलट दीजिए। ठीक है, माने रेसिप्रोकल में चल जाइए, तो ये B ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, B/P आ जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा जो होता है वो होता है सेक, तो सेक थीटा। ठीक है, तो कॉस देखिए कितना है, B/H है। ठीक, तो सेक कितना हो जाएगा, H/B हो जाएगा। नेक्स्ट छठा जो है वो है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन है P/H, तो कॉसेक हो जाएगा P/H का उल्टा यानी कि H/P। तो इस तरीके से 3 जो है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है 1 2 3 किस तरीके से ये आता है ये आपको पता चल गया। तो हम ये जान चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो साइन थीटा होता है जो P/H होता है, और कॉस थीटा B/H, और टैन थीटा जो होता है वो P/B होता है। और इनका जो अपोजिट होता है वो आपका क्या हो जाएगा, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हिंदी में कब देखें तो ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा जो लंब बटा आधार। इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का ट्रिक है जो शुरू से चलते आ रहा है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल।
इसमें भी आप देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ये P/S और P/B वाला। और इसको याद रखना है लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए ट्रिक है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यानी कि लाल काका, ये याद रखना है, लाल काका KKA काका, यानी कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यानी लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण और फिर यहाँ पर लंब बटा आधार। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको पूछेगा कोसेक का कितना होगा, तो आपको साइन का याद रखना होगा। तो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। कहने का मतलब अगर कोई पूछ दिया आपको बताइए कोसेक का क्या होगा, सपोज को पूछा कोसेक का क्या फॉर्मूला होगा, आपका पूछ दिया कोई, तो आपको क्या करना होगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का होता है P/H, तो ये हो जाएगा H/P। ये सेक का क्या होगा बताइए, सेक थीटा, तो कॉस का होता है B/H, तो सेक का हो जाएगा H/B। फिर कोई पूछे टेन का बताइए, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, तो सॉरी कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, टेन का याद रखना होगा। तो टेन का क्या होता है P/B, तो कॉट का क्या हो जाएगा B/P। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रखेंगे ताकि पूरा आपको याद हो जाए। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जैसे उसका व्युत्क्रम कौन कौन होगा, जैसे साइन का उल्टा कौशिक होता है, टेन का कॉट होता है, ठीक है, और सेक का कॉस होता है। तो कहने का मतलब जो व्युत्क्रम होगा उनके बीच में क्या संबंध होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि ये ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, जिसमें B समकोण है और एक हम थीटा लेते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, तो ये लंब हो जाएगा। सॉरी, समकोण के सामने वाली भुजा ये है, H है, कर्ण कहलाती है, तो ये कर्ण हो जाएगा। और न्यून कोण के सामने की भुजा जो है वो क्या कहलाएगी, लंब, तो ये आपका P जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये जो बेस है ये आधार हो जाएगा। तो इसमें वही चीज़ें माना कि बेसिक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। अब डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं, परिभाषा से, साइन थीटा P/H होता है और कॉसेक थीटा जो होता है H/P होगा, यानी कि साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक, तो ये P/H है तो H/P। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा P/H और कॉसेक का H/P, और इसको कैंसिल आउट कर दें तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएगा 1 के बराबर। तो साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, वेरी इजी। उसी तरह अगर मान के चलिए आपको ये दूसरा रिलेशन है, दूसरा संबंध है, कॉस थीटा जो B/H होता है, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक। हम लोग व्युत्क्रमीय संबंध पढ़ रहे हैं इसलिए व्युत्क्रम हमको देखना होगा, यानी उल्टा, कॉस थीटा B/H, तो कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक का हो जाएगा H/B, दोनों को गुना कर दो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो B/H और इसका H/B कैंसिल आउट कर दो तो 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ऑफ थीटा। उसी तरह तीसरा संबंध निकाल लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, इसका अपोजिट, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो टेन का कॉट हो गया, तो इसका अगर P/B है तो इसका B/P हो जाएगा, पीछे बता चुके हैं। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वैल्यू पुट कर दो तो P/B और ये B/P कैंसिल आउट करो तो 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टेन ऑफ थीटा। तो इस तरीके से ये जो है फार्मूला बन गया है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, फार्मूले हैं जो बॉक्स में बनाया हुआ है। तो इसको आप एक जगह लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। इसमें 2 और फार्मूला होता है जो स्पेशल फार्मूला है, जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगर ये दोनों को हम करें, साइन बाई कॉस है ना, ये दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो क्या हो जाएगा, तो साइन का लगाइए P/H और कॉस का B/H, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा P/B, और ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, तो टेन थीटा हो गया, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन ऑफ थीटा। उसी तरह कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अगर इसका निकालें तो कॉस का B/H होता है और साइन का P/H होता है, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा B/P, और ये B/P किसके बराबर होगा, कॉट ऑफ थीटा की, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरीके से ये फार्मूला याद रख सकते हैं। और कुछ सब स्पेशल रिलेशंस हैं, ठीक है, कुछ और जो है फार्मूला है, संबंध है, उसको भी इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ और संबंध में देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है,
जैसे ही मान के चलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी जो है वो समकोण है और ये थीटा ये न्यून कोण है, ठीक है। तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, ठीक है। तो LHS अगर हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, तो हम पी बाई एच लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस थीटा बी बाई एच होता है तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। तो दोनों का होल स्क्वायर करो तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दोनों में नीचे में सेम है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैंसिल तो बचा बी स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे, देखिए ट्रायंगल ABC में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का और आधार का स्क्वायर का जोड़ का बराबर होता है। तो इसीलिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की जगह में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह में एच स्क्वायर रख सकते हैं। तो एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा। उसी तरह अगर कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो साइन इधर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो फार्मूला हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी हम चेक करते हैं, LHS लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एच बाई बी होता है, तो एच बाई बी का होल स्क्वायर करेंगे माइनस टेन का पी बाई बी होता है, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करो तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर नीचे में और ऊपर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम से कट जाएगा ना, बी स्क्वायर खत्म, ये भी बी स्क्वायर खत्म, तो ऊपर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर एच स्क्वायर पाइथागोरस से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह में बी स्क्वायर, तो सेम हो गया, कट जाएगा तो बचेगा 1। तो कहने का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर ये 10 उधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर 10 स्क्वायर निकालेंगे तो 10 उधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको भी चेक करते हैं, तो LHS बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस का जगह में कोसेक की जगह में एच बाई पी रखेंगे, क्योंकि कोसेक थीटा एच बाई पी होता है। तो एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बी बाई पी होता है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए LCM लेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर, तो ये भी इधर आ जाएगा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 और यही RHS, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इसको हम चेक करने के लिए ऐसा करा, कोई ज़रूरी नहीं थी इसको बताना, ठीक है। इसको आप अपने से भी कर सकते थे, लेकिन इसको बता दिया जा रहा है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो 1 ये उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा कॉट उधर ले जाओ तो 1 इधर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जितना भी बॉक्स में बंद मिला ये सब फार्मूला आपको पूरा डिट्टो याद होना चाहिए हमेशा। त्रिकोणमितीय के साथ चैप्टर है ना जिसमें बिना फार्मूला का आप कर ही नहीं सकते, फार्मूला बहुत कंपलसरी है, विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये और क्या बोलते हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स नहीं है, क्रय मूल विक्रय मूल वाला या साधारण ब्याज कि हम दूसरा विधि से सॉल्व कर दें, लेकिन इसमें नहीं होगा, ये एक अलजेब्रा टाइप का पूरा रहता है, तो इसको फार्मूला याद रखना होगा। सो चैनल को जो है मेरे स्टूडेंट्स लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ज़रूर से ज़रूर, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करो, तब तक थैंक यू।